हमारे उबूरी चेयरमैन हैं और ये बात मेरे ख्याल में बार बार की जा चुकी है। हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, वही पार्टी के रूह रवां हैं, वही हमारे कायद हैं और उन्हीं की पॉलिसी चलती है। गौहर साहब भी अगर कोई फैसला करते हैं तो खान साहब की मंजूरी से करते हैं और खान साहब चाहे जेल में हो, चाहे मुल्क से बाहर हो, चाहे मुल्क के अंदर हो, कहीं भी हो, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, इंशाअल्लाह फैसले और राय और सोच उन्हीं की चलेगी। हम लोग अमल करेंगे उस पर। और जहाँ तक खान साहब के फैसलों का ताल्लुक है तो गौहर साहब बशमूल बाकी लीडरों के खान साहब के साथ अपनी डिस्कशन करते हैं, उससे अपनी राय देते हैं और फाइनली जो फैसला होता है वो खान साहब ही उसको इम्प्रूव करते हैं और उसके बाद गौहर साहब के जरिए। सर DI खान में हालात बहुत ख़राब हैं, बैंक को लूटा जाता है, पैसे उठाए जाते हैं, साथ में फौजी अफसरान को दुआ की जगह से उठाया जाता है। सर वज़ीर आला साहब भी खामोश हैं, आप भी बयान नहीं दे रहे, क्या वाकई में हालात ख़राब हैं या इनके पीछे कौन है सर, या जो हालात जानबूझ के ख़राब बनाए जा रहे थे DI खान में? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम खामोश नहीं हैं, हम बिल्कुल बयान भी देते हैं और हम हर वाक़े के खिलाफ इक़दाम भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बाज़ हालात या बाज़ ज़्यादा बेहतर है तो उनके हवाले से इक़दाम किए। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे बशमूल फौज, हम बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि फौज की कुर्बानियाँ, पुलिस की कुर्बानियाँ, FD की कुर्बानियाँ, हमारे जितने भी इंटेलिजेंस इदारों के एहलकार हैं उनकी कुर्बानियाँ, मेरे ख्याल में उसमें तो दूसरी बात करने की जरूरत ही नहीं है। उनकी कब्रें, उनकी लाशें इस बात का सबूत है, उनके यतीम बच्चे इस बात का सबूत है कि वो इस मुल्क के लिए और सर इन हालात के पीछे कौन है सर? DI खान में इन हालात के पीछे किसका हाथ है? मुल्क दुश्मन अनासर है, दहशतगर्द हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे ये वाक़यात या ये इक़दाम करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसे इक़दाम करने वालों की उम्र बहुत कम होती है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे इनका सच्चा। सर आखिरी सवाल ये कि सर मुराद सईद कहाँ पे, कहते हैं कि पेशावर में छुपा है सर CM हाउस में? यार मुराद सईद का अगर आप मुझे खुद बता सकें तो बेहतर होगा। मैं उससे मिलना चाह रहा हूँ, काफ़ी अर्सा हो गया उसको मैंने गले नहीं लगाया, तो मैं भी चाहूँगा आगे, लेकिन मुझे खुद नहीं पता।